नमस्कार। चुनाव आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार की सियासत में अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र के बिंदु में आ गए हैं। यानी कि इस नीतीश कुमार, जिनको इस बार के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि वो कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं एनडीए में, और या फिर उनके वजह से ही एनडीए का परफॉर्मेंस जो है वो कुछ खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सीटें आई हैं, बीजेपी को 12 और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी 12, उसके बाद अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के बिना बनना लगभग असंभव जैसा है। और ऐसे में नीतीश कुमार की अब एक बड़ी भूमिका हो गई है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में वहां के नेता चंद्रबाबू नायडू, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो, उनकी भूमिका भी बहुत ही अब महत्वपूर्ण हो गई है। यानी कि केंद्र में जो अब सरकार बनेगी वो नीतीश या फिर चंद्रबाबू नायडू के बिना बनना लगभग असंभव है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो केंद्र बिंदु में आ गए हैं, उनको लेकर अब जबरदस्त कयासबाजी लगाई जा रही है। नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ वर्षों में, उसको लेकर अब किसी को भी ये भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। नीतीश कुमार जो जनवरी में इसी साल महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में वापस आए थे, और वो शायद उनका कदम जो है उनके लिए बहुत ही बेहतरी के लिए रहा, कह सकते हैं। क्योंकि उनके जो 16 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें से 12 पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो था, जो बिहार में काम कर रहा था, ब्रांड मोदी के नाम पर नीतीश कुमार की पार्टी के भी 12 सांसदों ने जीत जो है वहां हासिल की है। और इसके बावजूद भी लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? क्या वो एनडीए में बने रहेंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करेंगे, या फिर वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, वहां पर कोई हार्ड बार्गेन कर सकते हैं? वहां पर क्या कोई प्रधानमंत्री या डिप्टी पीएम का कोई पद ऐसा अगर उनको ऑफर किया जाए, जो कि एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन वहां से भी जो है ऑफर की खबरें लगातार आ रही हैं। और आरजेडी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार एक सेक्युलर आदमी है, डोरे डालना आरजेडी ने शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि कड़े शब्दों का कभी प्रयोग किया नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ। मनोज झा से लेकर शिवानंद तिवारी सब अब नीतीश कुमार के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलट जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। अगर इंडिया में आएंगे तो इंडिया गठबंधन को एक उम्मीद जगेगी कि वो सरकार बनाए या ना बनाए। हालांकि संख्या बल उनके पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो अब, जो हम बता रहे थे, केंद्र बिंदु में है। और नीतीश कुमार को लेकर लेकिन संशय की स्थिति लगातार बनी रहती है। नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने पत्ते जो हैं वो आखिरी समय तक नहीं खोलते हैं, और इस बार भी चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर कल खबर आई कि शरद पवार ने उनसे फोन पर संपर्क किया है, बातचीत की है। हालांकि शरद पवार ने इस बात से इनकार किया कि उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ऐसे में कोई नहीं जानता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। हालांकि कुछ बातें जो है वो उनके पार्टी के अन्य नेताओं की तरफ से जो है वो सामने आई हैं, और माना जा रहा है कि इस बार क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं, तो हार्ड बार्गेन करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होगी तो ज्यादा मंत्रालयों की मांग कर सकती है, ज्यादा मंत्री पद मांग सकते हैं, स्पीकर का भी पोस्ट अगर हो सकता है मांग सकते हैं। वो सब निर्भर करता है कि किस तरीके की बातचीत होती है। लेकिन अभी हार्ड बार्गेन करने की स्थिति में नीतीश कुमार हैं। यानी कि अगर बीजेपी चाहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ जिनके पास 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार को भी खुश रखना इस वक्त प्रायोरिटी है बीजेपी की। और ऐसे में हार्ड बार्गेन अगर नीतीश कुमार करेंगे तो संभवतः हो भी सकता है कि बीजेपी उनकी कुछ बातों को जो है, बड़ी बातों को मान भी सकती है। लेकिन अब तमाम चीजें जो है वो, अब बैठक जो होगी एनडीए की आज, उसमें सब कुछ साफ हो सकता है। माना जा रहा है कि आज ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो अपने समर्थन का पत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के लिए आज दे सकती है राष्ट्रपति को। लेकिन
बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार। विशेष राज्य का दर्जा एक और मुद्दा है जो उनकी पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि ये मिलना चाहिए, यानी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। क्या मोदी सरकार अगर बनती है, क्या एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या नीतीश कुमार की ये मांग को माना जाएगा? क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे की मांग आंध्र प्रदेश के लिए भी की जा रही है लगातार पिछले कई वर्षों से, यानी कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश हो या फिर बिहार, दोनों राज्यों की एक जैसी है मांग, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, स्पेशल पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी सरकार जो है, जिनको अभी तक गठबंधन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं रहा है, वो कैसे इन दोनों नेताओं को संतुष्ट करते हैं, किस तरीके से इनकी बातों को माना जाता है, नहीं माना जाता है, किस हद तक माना जाता है, ये सब जो है बड़ा सवाल है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।